welcome to Commerce School. Myself Khushbu Gupta, welcoming back to the accounts lecture. We are learning the chapter accounts of not for profit concern and NTC chapter हम सीख रहे हैं, राइट? तो आज लास्ट प्रॉब्लम करना है, 14 नंबर का प्रॉब्लम है. इसके पहले हम सारे प्रॉब्लम सीख चुके हैं, राइट? और बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं. बेसिक्स को मैंने 3 पार्ट्स में अपलोड किया है यूट्यूब पर, कॉमर्स स्कूल पर, राइट? और 13 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए हैं 1 by 1. नाउ इट्स लास्ट प्रॉब्लम, 14 नंबर का प्रॉब्लम हम सीखेंगे. लेकिन सीखने के पहले, बोर्ड सॉल्व करने के पहले फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम, ताकि आपको समझ में आएगी कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया और हमें क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम. अभी हम देखेंगे बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. 14 नंबर का प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, राइट? तो क्या दिया आपको, चैरिटेबल हॉस्पिटल ही है हमारा. क्या दिया आपको, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल. ठीक है, आपको विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल की फॉर्म में आपको ये बनाने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है ना. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल लातूर. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. और हमें उसी दिन के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जा रहा है. बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है. जब आप लोगों को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी जाए, देन इट इज अ सेकंड टाइप प्रॉब्लम. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साइड से. रिसिप्ट साइड में हमें सबसे पहले क्या दिया है, टू बैलेंस वर्ड. इस साल का ये क्या है, ओपनिंग, क्योंकि आप पिछले साल का क्लोजिंग बोल सकते हैं. तो पिछले साल का क्लोजिंग मतलब आप लोगों को बैलेंस शीट के असेट में भी बैलेंस शीट में भी दिया है. तो मतलब ये ट्रांसफर किधर भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम बैलेंस इस साल की बैलेंस शीट में इस साल की चीजें रिकॉर्ड करते हैं, पिछले साल की नहीं. ठीक है. फिर सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको, 2,22,000 सब्सक्रिप्शन आपको मिला. आपको देखो बैलेंस शीट में किधर है सब्सक्रिप्शन, कुछ दिया है? सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया. एडजस्टमेंट में कुछ दिया है? नहीं. तो सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा आउटर कॉलम में, इनकम साइड में. फिर सब्सक्रिप्शन टू लाइफ मेंबरशिप फीस कितना, 30,000 लाइफ मेंबरशिप फीस है. क्या बताया आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है. कितना दिया आपको कैपिटल फंड में, कितना दिया है? कैपिटल फंड की वैल्यू कितनी है, 11 लाख है. उसके अंदर कैपिटल फंड में हम कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फीस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट? उसके बाद आपको क्या दिया, टू हॉस्पिटल रिसिप्ट. हॉस्पिटल रिसिप्ट कैसा है, रिवेन्यू है, जो कि किधर ट्रांसफर होगा, इनकम में ट्रांसफर होगा, राइट? उसके बाद आपको क्या दिया, पेमेंट साइड में. समझ में आया ना. रिसिप्ट साइड का भी देखेंगे हम. पेमेंट साइड में क्या बताया आपको, बाय परचेस ऑफ ड्रग्स. आपने ड्रग्स परचेस किया, जिसका आपने कितना पेमेंट दिया, 2 लाख पेमेंट दिया. 2 लाख में से ब्रैकेट में क्या बताया, इंक्लूड्स रुपीज 40,000 फॉर 17 to 18. लेकिन पिछले साल के नाम का आपने कितना पे किया, 40,000. मतलब इस साल का खर्चा कितना था, 2 लाख आपने इस साल पे किया, लेकिन उसमें से 40,000 तो पिछले साल का था. तो इस साल का खर्चा कितना पे किया आपने, 1,60,000. ओके. और क्या बताया आपको, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स दिया है 50,000. पिछले साल 50,000 रुपए पे बाकी थे, जिसमें से 40,000 आपने इस साल पे कर दिए. तो मतलब आपकी अभी भी 10,000 रुपए लायबिलिटी है, राइट? उसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, असेट साइड में जाएगा. क्लियर? सॉरी, लायबिलिटी में जाएगा. किधर जाएगा, लायबिलिटी में, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है. और आप लोगों को क्या दिया है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है. हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जितना है, जो कि है 42,000 प्लस परचेस. इस साल का परचेस कितना है, 2 लाख नहीं है, क्योंकि 2 लाख तो आपका टोटल था. 2 लाख में से 40,000 पिछले साल के नाम का था. इस साल का परचेस कितना हुआ, 1,60,000. और आप लोगों को फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट क्या बताया, 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट 22,000. और ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 22,000, जो कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट कितना जाएगा, असेट में जाएगा. ओके. उसके बाद हम देखेंगे सैलरीज टू स्टाफ. हमारी जो स्टाफ की सैलरी है वो किधर जाएगी, एक्सपेंडिचर में जाएगी. कितनी है वो, 85,000. किधर ट्रांसफर हो जाएगी, एक्सपेंडिचर साइड में. ठीक है. सैलरी के बारे में आपको देखो कुछ दिया आपको एडजस्टमेंट में, या फिर बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया. ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स भी किधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. ऑनोरेरियम टू डॉक्टर मींस क्या, जब कोई हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं तो उसको जो फीस देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनोरेरियम. और वो हमारा बार बार का खर्चा है, क्योंकि हमें जब जब जरूरत पड़ेगी किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की, तब तब हम उसको बुलाएंगे, और जब जब बुलाएंगे तब तब फीस देनी पड़ेगी. सो इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंस. ओके. बार बार का खर्चा है. अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो भी बार बार का खर्चा है. किधर आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. फर्नीचर भी असेट है. फर्नीचर असेट है ना. फर्नीचर किधर आएगा, असेट में आएगा. फर्नीचर के बारे में देखो, आपको बैलेंस शीट में कुछ दिया है या फिर एडजस्टमेंट कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया. जनरल एक्सपेंस भी बार बार का खर्चा है. कितना, 16,000 रुपये किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा. बैलेंस कैरिड ऑन मतलब इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, 2,400 रुपये, वो भी किधर जाएगा, असेट में जाएगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस है. ओके डन. अभी सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट में क्या बताया है, डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द बैलेंस शीट एम्बुलेंस रुपीज 30,000. तो बिल्डिंग जो कि आपने इस साल परचेस नहीं की, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग से थी बिल्डिंग, 10,50,000 की जो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन करना है. कितना, 5%. सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट बताया, तो 5% डेप्रिसिएशन करेंगे डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक पर. और डेप्रिसिएशन किधर ट्रांसफर हो जाता है, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर होता है एक्सपेंडिचर साइड में, राइट?
देन आफ्टर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस कितना है हमारे पास साल के पहले से 4 लाख एम्बुलेंस है, उसमें से 30,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो एम्बुलेंस की कितनी क्लोजिंग वैल्यू बची 3,70,000, राइट। एंड डेप्रिसिएशन कितना 30,000 डेप्रिसिएशन है, जो कि किधर चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बचा क्या हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट किधर आएगा असेट में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया हमें, वो तो जाएगा ही असेट में, क्योंकि आपके पास वो पहले से है, तो इस साल तो हमने कुछ भी नहीं किया, उसको बेच थोड़ी ना दिया, तो इस वजह से वो किधर आएगा इस साल के भी असेट में आएगा। फिर बैंक लोन, बैंक लोन क्या है, बैंक लोन आपने इस साल पे नहीं किया, ये हमारी पहले से ही लायबिलिटी है, क्योंकि इस साल भी पे नहीं किया, अगर इस साल पे कर देते तो हम किधर नहीं लिखते, लेकिन आपने पे भी नहीं किया, तो हमारी आज भी लायबिलिटी रहेगी, तो आज भी हम उसको किधर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विच आई एक्सप्लेन यू, लेकिन तभी भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं अभी बोर्ड पे सॉल्व करूंगी, तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ओके, ठीक है ना। So I hope you understand the problem which I have explained you. Now I will solve on the board, okay? ताकि आप लोगों के जो भी डाउट आपके मन में होंगे कि ये कैसे होगा, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, 14 नंबर का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमें किसकी बुक में बनाने के लिए बोला जा रहा है, एक हॉस्पिटल के फॉर्म में बना रहे हैं हम, विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल है ये, राइट। 14 नंबर का प्रॉब्लम है, पेज नंबर 123 एंड 124। यू कैन सी द प्रॉब्लम हियर, राइट। प्रॉब्लम इज देयर, क्वेश्चन वहां पर और सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दी है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की साइड से। रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया, टू बैलेंस डॉट आउट, यही बैलेंस आपको पिछले बैलेंस शीट की असेट साइड में दिख रहा है, राइट। ये कैसा बैलेंस है, ये पिछले साल का बैलेंस है, मींस इस साल का ओपनिंग, और यू कैन कॉल इट द पिछले साल का क्लोजिंग। कैश इन हैंड आपको बैलेंस शीट की असेट में दिया, राइट, प्रॉब्लम में, तो ये किधर भी नहीं रिकॉर्ड करते, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दिया, इधर सब्सक्रिप्शन दिए। सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,22,000 है। सब्सक्रिप्शन को हमें बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिया, आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट के साथ कोई भी लिंक नहीं है, राइट। सब्सक्रिप्शन कितना आता है, इनकम में आता है, और सब्सक्रिप्शन पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, मीन सब्सक्रिप्शन पर कुछ भी नहीं है, ना बैलेंस शीट में कनेक्शन है उसका, ना आपको एडजस्टमेंट दिया। तो सब्सक्रिप्शन को हम डायरेक्टली लिख देंगे इनकम में, आउटर कॉलम में इधर लिख देंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी है, 2,22,000, राइट। 2,22,000 हमने इधर लिख दिया इनकम में, ओके ओके। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट आपको बताया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अगर आपको ये बात ना भी बताया जाए तभी भी हमें ये बात पता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को कभी भी कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कैपिटलाइज करना मीन्स क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, तो सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में आपको बैलेंस शीट कम, सॉरी कैपिटल फंड हमेशा मिलेगा किधर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। आप देख सकते हैं कैपिटल फंड दिख रहा है आप लोगों को, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में सबसे टॉप पर क्या दिया, कैपिटल फंड कितना है, 11 लाख। लेकिन हम कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 11 लाख कैपिटल फंड है, राइट। उसके अंदर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करनी है, ऐड करनी है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी दी आपको, 30,000, प्लस करेंगे हम लाइफ मेंबरशिप फीस कितना, 30,000, राइट। प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा, 11,30,000, राइट, ओके। उसके बाद आपको क्या है, हॉस्पिटल रिसिप्ट, ब्रैकेट में आपको क्या बताया, रिवेन्यू। हॉस्पिटल का रिसिप्ट है जो आपको रिकरिंग इनकम रहेगा, बार बार पैसा मिलेगा, क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर का, इस वजह से वो हम किधर लिखेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में, बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट। हॉस्पिटल रिसिप्ट कितना है, 5,10,400, राइट, 5,10,400। तो रिसिप्ट साइड का हो गया हमारा सॉल्व, समझ में आया सबको। रिसिप्ट साइड का कैसे किया हमने, सब्सक्रिप्शन पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, ना वो बैलेंस शीट में था, इस वजह से हमने इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दिया। हॉस्पिटल रिसिप्ट भी रिवेन्यू नेचर के वजह से वो भी इनकम में आ जाएगा। कैपिटल फंड को लाइफ मेंबरशिप फीस के उन्होंने थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट बताया कि कैपिटलाइज कर दो, कैपिटलाइज कर दो मींस क्या, कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड आपको कभी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखेगा, सेकंड प्रॉब्लम में, सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में, ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। तो 11 लाख, उसके अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज कर दिया, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 11,30,000, ओके। उसके बाद हम देखेंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आपको क्या दिया है, परचेस ऑफ ड्रग्स कितना है, 2 लाख, राइट। आपने कितना, मतलब ड्रग्स मीन्स क्या, मेडिसिन, ठीक है। आपने मेडिसिन का कितना, कितनी मेडिसिन खरीदी, 2 लाख की मेडिसिन खरीदी। ब्रैकेट में आपको क्या बताया, इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17 to 18, मतलब क्या है, पिछले साल की लायबिलिटी में देखो जरा,
आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स दिया, राइट, 50,000 आपको बिल पे करना था, उसमें से 40,000 हमने पे कर दिया, ये दिया ना, तो मतलब कितना बिल पे करना बाकी है अभी भी? 10,000 का बिल पे करना बाकी है, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी, इधर से देखो, इधर लिखूंगी मैं खर्चा कितना पता करते हैं ना, और ड्रग्स पर एक तो बैलेंस शीट के साथ लिंक है, और असेट में भी आपको स्टॉक ऑफ ड्रग्स दिया है, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ ड्रग्स दिया है लायबिलिटी में, और उस पर फर्स्ट नंबर का डिस्ट्रीब्यूट है। तो इतना सब कुछ ड्रग्स पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, इधर देखेंगे हम, टू ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमें ये बात पता करनी है कि हमने ड्रग्स बोलो या फिर मेडिसिन बोलो, एक ही बात है, ड्रग्स या फिर मेडिसिन एक ही बात है, ओके, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हॉस्पिटल के फॉर्म है ना, तो इनको ये पता करना है कि साल भर में इन्होंने दवाइयों पे कितना खर्चा किया। तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको किधर दिया है, पिछली बैलेंस शीट दी है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो दिया वो है हमारा ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल की बैलेंस शीट में जो भी स्टॉक रहता है दैट इज अ ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना है, 42,000 है, इधर लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 42,000, ओके। उसके अंदर हम प्लस करेंगे परचेस, पेमेंट साइड में आपको दिया ना परचेस, आपने कितने का ड्रग्स परचेस किया, कितने की मशीनरी परचेस की, 2 लाख की, है ना, एक मिनट। तो जो आपने 2 लाख पे किया उसमें से 40,000 आपने पिछले साल के नाम का पे किया, है ना, तो 2 लाख में से हम 40,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो 2 लाख का आपने पे किया, लेकिन उसमें से 40,000 पिछले साल का खर्चा था, तो हमारा इस साल का खर्चा कितना था, इस साल के लिए कितना परचेस किया आपने, 1,60,000, राइट। तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2,02,000, ओके। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बिल कितना था, लायबिलिटी में देखो कितना दिया, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द ड्रग्स 50,000 है, उसमें से आपने 40,000 पे कर दिया, मींस 2 लाख आपने जो पेमेंट किया, है ना, बिल का परचेस कर, ड्रग्स का परचेस करने में आपने 2 लाख पे किया, तो ब्रैकेट में आपको बताया ना इंक्लूड्स 40,000 फॉर द ईयर 18 to 19, तो पिछले साल के नाम का हमने उसमें से 40,000 पे किया, तो मतलब हमने इस साल का कितना पे किया, 1,60,000, राइट। और पे कितना करना था, 50,000 पे करना था, उसमें से सिर्फ 40,000 पे किया, मतलब अभी भी 10,000 का पे करना बाकी है। तो इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, कितना 10,000, देखो 50,000 पे करना था, उसमें से कितना पे किया आपने, 40,000 पे किया, मतलब अभी भी 10,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ओके, क्लियर। उसके बाद हमें फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया, ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स का ₹22,000, साल के आखिरी दिन कितना स्टॉक है, देखो साल के दौरान आपके पास कितनी मेडिसिन थी, 2,02,000 की, साल के आखिरी दिन कितना स्टॉक बचा आपके पास ड्रग्स का, मेडिसिन का कितना स्टॉक बचा, सिर्फ 22,000, तो मतलब बाकी की दवाइयां गई कहाँ, यूज हो गई ना, है ना, बाकी की दवाइयां कहाँ जाएंगी, यूज हो चुकी, तो वही तो हमें निकालना था कि साल भर में हमने कितना खर्चा किया। तो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक, मैंने सब सारे फॉर्मूलाज बताए हैं, अगर किसी को किसी भी फॉर्मूला में डाउट है तो पहले वो अपना बेसिक से वीडियो देखो, बेसिक से क्लियर हो जाएगा आपको। तो कितना आएगा, 1,80,000, ओके, क्लियर, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, एसेट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, कितना है 22,000, ओके, एक मिनट, ओके, गॉट इट। देन आफ्टर हमें ये समझ में आया सबको, ड्रग्स का कनेक्शन हमें बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी है, जो बैलेंस शीट की एसेट में वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में वो हमारा पिछले साल तक वो बिल ड्रग्स के नाम का पे करना बाकी था, जिसमें से आपने 40,000 पे कर दिया, ठीक है, और आपको परचेज दिया पेमेंट साइड में, और आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो हमने हर एक का एडजस्टमेंट किया, उसका फिर यहाँ पर आया और बैलेंस शीट में भी आया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ, ओपनिंग स्टॉक है जो हमारे बैलेंस शीट के एसेट में दिया ना, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, वो हम 42,000 लिखेंगे। फिर आपने पेमेंट साइड में क्या किया, ड्रग्स का परचेस किया, तो आपने टोटल कितना पे किया, 2 लाख पे किया, लेकिन 2 लाख इस साल का पेमेंट नहीं है, 2 लाख में से 40,000 पिछले साल का पेमेंट है, मतलब इस साल का पेमेंट कितना है, 1,60,000 इस साल का पेमेंट है,
50,000 पिछले साल का पेमेंट है, तो मतलब इस साल का पेमेंट कितना है 1,60,000, राइट। 1,60,000 इस साल का पेमेंट है, तो टोटल पेमेंट हमने कितना किया 2,02,000। ये हमारा इस साल का क्या है स्टॉक है मेडिसिन का। तो उसमें से हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में बताया ना कितना है 22,000 हमारा साल के आखिरी दिन बचा। साल के दौरान इतना था, साल के आखिरी दिन सिर्फ इतनी मेडिसिन बची, मींस 1,80,000 क्या होगी यूज हो चुकी। और 50,000 में से 40,000 तो आपने पे कर दिया। बिल कितना था पिछले साल का काउंशन नहीं 50,000 का था, जिसमें 40,000 आपने इस साल पे कर दिया, तो मींस कितना बिल बचा 10,000 का। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट की एसेट में। ओके ठीक है, अभी हम करते हैं पेमेंट साइड का। सैलरी दिया आपको, सैलरी के बारे में क्या बताया, सैलरी टू स्टाफ, कितना सैलरी पे किया हमने स्टाफ को, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है स्टाफ है जो हमारा, उसको कितनी सैलरी पे की हमने 85,000। आपको देखो पहले बैलेंस शीट के साथ कोई लिंक है क्या, बैलेंस शीट में किधर भी आपको सैलरी दी है क्या, नहीं दी ना। और एडजस्टमेंट में किधर दी है, नहीं दी। तो मींस इसको डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि ये बार बार का खर्चा है, सैलरी तो हर महीने पे करनी पड़ती है। इधर लिख देंगे सैलरी टू स्टाफ, कितना कितना सैलरी पे किया स्टाफ को 85,000। ओके उसके बाद आपको क्या बताया टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, हमने डॉक्टर्स को मींस कभी भी हम स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, तो उनको जब भी हम कोई भी गेस्ट मतलब डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उनको जो भी फीस दी जाती है दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। ठीक है, तो वो क्या एक ही बार आएंगे क्या, हम किसी भी डॉक्टर को एक ही बार बुलाएंगे क्या, नहीं, हम उसे जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब बुलाएंगे। तो वो कैसा होता है, वो बार बार का खर्चा हो जाता है, क्योंकि जब जब डॉक्टर आएगा तब तब वो फीस लेगा। ठीक है ना, तो ये होता है टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। ओके कितना है ऑनरेरियम टू डॉक्टर, कितना आएगा 4 लाख। ओके उसके बाद आपको दिया टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 18,000। कितना है 18,000। ओके उसके बाद आपको बताया फर्नीचर आपने परचेस किया है ना, और साथ में आपको बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर नहीं दिया, और उसके ऊपर आपको कोई एडजस्टमेंट में नहीं है, तो हम डायरेक्टली फर्नीचर को इधर लिख देंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, है ना। फर्नीचर का कितना पेमेंट किया आपने, मींस इस साल परचेस किया कितना 45,000 का आपने फर्नीचर परचेस किया। पेमेंट साइड में अगर आपको कोई ऐसा दिखता है इट मींस यू हैव परचेस्ड दैट। ओके उसके बाद आपको ये जनरल एक्सपेंसेस मतलब रूटीन के खर्चे, तो जो भी जनरल नेचर के हैं बार बार के खर्चे, वो किधर आता है एक्सपेंडिचर साइड में आता है ना, कितना 16,000। उसके बाद आपको क्या दिया बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन इस साल का क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस है, तो उसको हम इस साल की बैलेंस शीट पे लिखेंगे ना, कैश या फिर बैंक बैलेंस, कितना 2,400। ओके ठीक है, अभी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, थर्ड एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट बाकी आप देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बताया, बिल्डिंग हमने इस साल परचेस तो नहीं की, नहीं आपको पेमेंट में किधर दिखा क्या बिल्डिंग, नहीं दिखा, मींस आपने इस साल परचेस तो नहीं की, लेकिन आपके पास पहले से है। आप बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में बिल्डिंग दिखाई देगा, मतलब आपके पास पहले से बिल्डिंग है, पहले से है तो इस साल भी रहेगी ना, हमने इस साल बेस थोड़ी ना दी वो, तो बिल्डिंग इस साल भी रहेगी, तो हम इधर लिखेंगे बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, लिखेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक है आपके पास बिल्डिंग का, बिल्डिंग का स्टॉक है हमारे पास 10,50,000, 10,50,000 का स्टॉक है। उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में कितना डेप्रिसिएशन बताया आपको 5%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। ओके तो डेप्रिसिएशन 5% बताया, तो हम करेंगे सॉल्व इसको, इधर सॉल्व करेंगे। 52,500 डेप्रिसिएशन है हमारा, 52,500 क्या है डेप्रिसिएशन है, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 10,50,000 का 5% जब हम निकालेंगे तो 5% कितना आता है 52,500, तो 10,50,000 का 52,500 जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9,97,500, कितना आ जाएगा 9,97,500। ओके और डेप्रिसिएशन किधर जाएगा, डेप्रिसिएशन किधर जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस फर्म के लिए लॉस है, वो किधर जाता है एक्सपेंडिचर में जाता है, इधर लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना डेप्रिसिएशन है 52,500। ओके
उसके बाद आपको क्या बताया, एम्बुलेंस पे भी है ना, एम्बुलेंस पे हमारा एसेट है, एम्बुलेंस आपको इस साल परचेज तो किया नहीं लेकिन आपको बैलेंस शीट के एसेट में दिखा है, मींस एम्बुलेंस पे हमारे पास पहले से है। कोई भी चीज आपके पास पिछले साल से रहती है दैट इज कॉल्ड एन ओपनिंग स्टॉक, जो आपको बैलेंस शीट के एसेट में दिखाई देगा, पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में दिखाई देगा, तो वही हमें क्वेश्चन में दी गई है। वहाँ पर एम्बुलेंस कितना है आपके पास पहले से 40 लाख का एम्बुलेंस है, उस पर डेप्रिसिएशन करेंगे हम, कितना डेप्रिसिएशन बताया आपको, कितना डेप्रिसिएशन बताया 30,000 डायरेक्टली अमाउंट दी गई है। ओके, तो मींस कितना आ जाएगा 39,70,000, ठीक है 39,70,000 हमारे क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है 30,000 का डेप्रिसिएशन है ना, टोटल करेंगे कितना आएगा यहाँ का, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 82,500, ओके 3,70,000 है, सॉरी वहाँ पर 3,70,000 है, सॉरी 3,70,000, ओके ठीक है ना। वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा हमारे हिसाब के आखिरी दिन कितना एम्बुलेंस बची 3,70,000 की वैल्यू की। उसके बाद अब बैलेंस शीट में चेक कर लो कुछ बचा है क्या, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हो गए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, असेट साइड में बैलेंस शीट, बिल्डिंग हो गया, एम्बुलेंस हो गया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स हम लिख चुके, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बाकी है जो पहले से ही थे, हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट है दैट इज एन एसेट ऑफ द हॉस्पिटल, इस वजह से वो भी क्या है एसेट है, उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे, वो हमारे पास पहले से ही है तो अभी भी रहेंगे ना हॉस्पिटल इक्विपमेंट, ओके हॉस्पिटल इक्विपमेंट कितना है 3,04,000। उसके बाद आपको क्या दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि आपको बैलेंस ब्रोडाउन के नाम से दिया है रिसिप्ट साइड में सबसे टॉप पर, जो कि हम किधर भी लिखते नहीं है, है ना। अब लायबिलिटीज हमें चेक कर लेते, कैपिटल फंड हम ऑलरेडी लिख चुके, फिर बैंक लोन बाकी है लिखना, बैंक लोन के आपने पे नहीं किया, बैंक लोन मतलब वो पिछले साल का बैंक लोन आज तक वो लायबिलिटी है क्योंकि आपने पे नहीं किया, जब तक हम पे नहीं करते तब तक हमारी क्या रहेगी लायबिलिटी रहेगी ना, तो बैंक लोन हम इधर लिख देंगे 6,50,000, ठीक है। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, 50,000 पे करना तो उसमें से 40,000 पे कर दिया, जैसे माइनस कर दिया, और 50,000 में 40,000 पे कर दिया, मतलब कितना बिल बाकी है 10,000 का बिल बाकी है, ठीक है समझ में आया। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जस्ट क्या बाकी है बैलेंसिंग बाकी, तो हम बैलेंसिंग कर लें उसके बाद पूरा प्रॉब्लम टैली हो जाएगा, ठीक है। अभी बैलेंस शीट को टैली करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे टोटल देखेंगे, राइट। हमारा एक्सपेंडिचर सेट का टोटल कितना आता है, आउटर कॉलम का टोटल करते कभी भी, राइट। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हम जब देखेंगे आउटर कॉलम का जब आप टोटल देखेंगे तो कितना आता है 7,81,500, ओके 7,81,500 यहाँ का टोटल है, ओके। और इनकम साइड का टोटल कितना आता है आपका, इनकम साइड का टोटल कितना है 7,32,400, 7,32,400, राइट। हमारा खर्चा ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं नेगेटिव सिचुएशन है ना, तो ये क्या रहेगा डेफिसिट रहेगा, ठीक है। कितना डेफिसिट है 49,100 हमारा क्या है डेफिसिट है, राइट। 49,100 क्या है हमारा डेफिसिट है क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो हम डेफिसिट को किस साइड में लिखेंगे जिस साइड का टोटल कम है, किस साइड का टोटल कम है इनकम साइड का टोटल कम है, इस वजह से लिखेंगे हम बाय डेफिसिट 49,100, ओके। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल में लिखेंगे हम 7,81,500, 7,81,500, ओके। और डेफिसिट को क्या किया जाता है कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके हमने निकाला इसको, ओके। और डिडक्ट माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड में से क्या कर देते हैं इसको हम माइनस कर देंगे, राइट। लिखेंगे माइनस डेफिसिट 49,100 कितना आएगा 10,80,900 आता है। अभी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी एंड एसेट साइड का टोटल करेंगे, ये जब ये टोटल करेक्ट आएगा तभी हमारी बैलेंस शीट क्या होती है टैली होती है, राइट। तो कितना टोटल आता है यहाँ का हम टोटल देखेंगे
17,40,900 आता है। सेम यहाँ पर टोटल आता है 17,40,900। ओके, क्लियर है? समझ में आया अभी प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, तो समझ में आया सबको? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मैं अभी आपको अगले लेक्चर में आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम को खुद से भी सॉल्व करके देखना है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमें कैसे करना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अगर स्टिल आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में 12 मार्क का आता है और उसकी थ्योरी से अलग से आती है। मीन्स प्रॉब्लम आता है सिर्फ 12 मार्क का, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना ऑप्शन के आते हैं। साथ में इसके साथ कोई ऑप्शन रहता है तो एक यही ऑप्शन रहता है जो हमें करना है। ठीक है, 12 मार्क्स से बहुत हमारा मार्किंग स्कोर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो और ये चैप्टर आपको ग्रेजुएशन में भी आएगा, फर्स्ट ईयर में ही आएगा, इस वजह से इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फाइनल अकाउंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।